अभी कितनी बार प्रोटेस्ट हो गया है, कितनी बार अभी और होगा अगर वो आज नहीं देते तो, बट इनको थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए कि देखिए सरकार तो लूली लंगड़ी बहरी अंधी होकर बैठी पड़ी है, बट हम सरकार से तब तक जवाब मांगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाए। अच्छी सरकार वो होती है जो अपनी गलती की अकाउंटेबिलिटी ले, उसे सुधारे और जिससे वो गलती हुई है उसे अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दे। बोलते कि हमारा कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, चाहे वो ट्रेन पलट दे, चाहे वो अर्थव्यवस्था को पलट दे। चर्चा करेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी नाकामी साबित हो रही है। नाकामी पे कोई चर्चा करेगा क्या? 4 बार अगर नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का करप्शन दिखाता है। जो पेपर कराती है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मतलब देना ही चाहिए उनको। अभी कितनी बार प्रोटेस्ट हो गया है, कितनी बार अभी और होगा अगर वो आज नहीं देते तो, बट इनको थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए कि जितने छात्र ये की कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है तो यूटिलाइज हो सकती थी, वो यहाँ पे आधे टाइम कहीं तो उनकी पढ़ाई में यूज हुई जो कि वेस्ट हो गई क्योंकि एग्जाम पेपर लीक हो गए। बाकी एनर्जी वो यहाँ यूज कर रहे हैं। जब तक वो पढ़ाई करेंगे, कुछ बनना चाहेंगे, तब तक they are wasting their precious years and the government will be responsible for it and they should take some responsibility. पीएम मोदी भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, क्या होता है? I think वो टिप्पणी इनडायरेक्ट है क्योंकि डायरेक्ट जाना अब इस देश में अलाउड नहीं रहा। तो इनडायरेक्ट टिप्पणी ये है कि हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर कम से कम अकाउंटेबिलिटी ले, और वो लेंगे बाय दैट प्रॉक्सी होपफुली हमारे प्रधानमंत्री भी ले लेंगे। देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे कांग्रेस ही प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, फिर भी कोई सरकार कुछ भी बोल नहीं रही। I mean I just talked about that। अब वो नहीं बोल रहे तो हम इसका बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, बट वी शुड कैरी ऑन विद द प्रोटेस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज वेस्टिंग द प्रेशियस इयर्स ऑफ आवर यंगस्टर्स। देखिए सरकार तो लूली लंगड़ी बहरी अंधी होकर बैठी पड़ी है, बट हम सरकार से तब तक जवाब मांगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाए। कांग्रेस से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया, ना ही पीएम मोदी ना ही धर्मेंद्र प्रधान कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि ये बच्चे उनके घर के हैं ही नहीं। जब बच्चे देश क्या उन्हें देश की चिंता है? अगर उन्हें देश की चिंता होती तो वो अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा चुके होते। अगर उन्हें देश की चिंता होती तो वो एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाते, पेपर लीक नहीं होते, पेपर में स्कैम्स नहीं होता, बट वो देश की चिंता है ही नहीं। बट ये उनकी गलती है ना, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, वो इस पर जवाबदेही देना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है। एंड वो ये ना भूले वो भी देश के नौकर ही हैं, वो देश के राजा नहीं है, वो भी देश के नौकर हैं। अगर वो अपना काम सही से नहीं करते हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आज देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे दिल्ली में या फिर अन्य शहरों में भी कांग्रेस भी कर रही है, फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो वो तो सरकार की गलती है, सरकार में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो यहाँ पे इतने लोगों को इकट्ठा होकर गला नहीं फाड़ना पड़ता। क्या हाँ बिल्कुल चल रही है, मैं तो बिल्कुल बोलूँगा देश में तानाशाही चल रही है, क्योंकि मीडिया बिल्कुल करप्ट हो चुका है, सोशल मीडिया पे सेंसरशिप आ चुकी है। मैंने एक पोस्टर डाला था सरकार के खिलाफ बना के, मेरा अकाउंट ही बैन कर दिया गया था। तो ये क्या बात है? ये सेंसरशिप है। जो बोलता है, जो सरकार पे सवाल उठाता है, उसे एंटी नेशनल टेररिस्ट बोल दिया जाता है। जो मीडिया ग्राउंड रियलिटी दिखाती है, 2 दिन बाद पता नहीं चलता वो जर्नलिस्ट कहाँ गायब हो गया है। तो ये क्या है? तानाशाही ही है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी के अब तक बस की नहीं हुई है देना। तो ये क्या है? वो उन लोगों के सवालों से डरते हैं। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन नीट पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए उनको इसलिए। परीक्षा पे चर्चा भी वो किस लिए करते हैं कि उन्हें थोड़ा फेम मिल जाए, बट उन्हें चर्चा करनी है तो यहाँ आए, हमसे बात करें। जिन माँ बाप ने बच्चे खोए हैं उनसे बात करें, उनसे दर्द पूछा जाए। आप सिर्फ फोन पे, आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे आप परीक्षा पे चर्चा करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके वहाँ पे जितने भी आपके आंदोलन होते हैं उसमें आप कॉलेज के बच्चों को खाना दे के, घूस दे के बुलवाते हो, ये सब जानते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देंगे आप लोग, अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे? अभी तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बाकी सोनम वांगचुक ने अनशन के लिए भी बोला है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी कहा गया है कि जब तक रिजाइन नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं जहाँ तक मेरी सीमा होगी, मैं जहाँ तक पहुँच पाऊंगा वहाँ तक बिल्कुल जाऊँगा। और यहाँ कुछ वॉलंटियर्स, कुछ यहाँ पे छात्र और भी यहाँ पे
जो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जितने भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं सबको यहाँ पे पानी शरबत यहाँ पे दे रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे छात्र क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, अभी कल से यहाँ पे सब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जितने भी प्रोटेस्टर हैं हम उनके लिए पानी की सेवा बिल्कुल कल से अब देख ही रहे हैं। रात को हम घर भी नहीं गए। अगर सरकार को इतना भी नहीं दिख रहा तो सरकार को भाई मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए पूरी सरकार को, और नहीं धर्मेंद्र प्रताप को नहीं। क्या मुझे लग रहा है क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने छात्रों की जान चली गई, सुसाइड कर लिया, ईगो, कुर्सी की लालच। सर ये हमें पहली बार देखने को नहीं मिल रहा। पहले भी किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने जब तक मुंह की नहीं खाई थी तब तक उन्होंने अपने काले कानून वापस नहीं लिए थे। ये इनका पैटर्न है, ये ईगोइस्टिक है, ये अटमोस्ट अहंकारी हैं। ये लोग जनता को कुछ नहीं समझते, चाहे वो मरे, चाहे वो जिए, चाहे कुछ बच्चे सुसाइड कर लें, चाहे हम लोग यहाँ रात भर बैठे रहें, दिन भर बैठे रहें, काम छोड़ के बैठे रहें, वो लोग अपना इस्तीफा नहीं देंगे। और उनके एक बहुत बड़े नेता ये ऑफिशियली भी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो यानी भारतीय जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं जानती, वो उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। एक अच्छी सरकार वो होती है जो अपनी गलती की अकाउंटेबिलिटी ले, उसे सुधारे और जिससे वो गलती हुई है उसे अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दे। मगर हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। जनता उनके लिए है कि वो जनता के लिए है? सर वो जनता के लिए ना, वो सड़क पर अगर जनता उतरी हुई है, अगर एक नेत्रहीन व्यक्ति प्रोटेस्ट में आया हुआ है, वो यहाँ पर पानी पिलाने की सेवा कर रहा है जो उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो क्या आपको लगता है देश की स्थिति ठीक है? अगर हम लोगों को एज स्टूडेंट्स जिनका काम पढ़ाई करना है, ये CLC में वकालत कर रहे हैं, अभी मैं भी, हमारा काम यहाँ पढ़ाई करने का है या हमारा काम सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करने का है, जो हमसे करना पड़ रहा है हमें मजबूरी में, क्योंकि हमारे देश की सरकार और उसकी एजुकेशन मिनिस्ट्री इतनी निकम्मी है। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन पढ़ाई को वो तवज्जो देते ही नहीं। जैसे आप लंदन पेरिस में देखोगे कि एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चलते हैं और यहाँ पे कैसे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। उसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो ये उनकी खुद की ईगो है। हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम वो इस्तीफा दे, कोई अच्छा मिनिस्टर आए जो कम से कम इस स्टूडेंट्स के भविष्य को तो रोके। 18 छात्रों की जान चली गई, इन्होंने सुसाइड कर लिया है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? इसका रिस्पॉन्सिबल सीधा भाजपा सरकार है और उनके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर देना चाहिए ना उनको इस्तीफा, उन्हें देना चाहिए, पर वो संघ की विचारधारा वही है ना कि वो अपने ईगो पे रहेंगे। उन्होंने बोल दिया कि हमारा कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, चाहे वो ट्रेन पलट दे, चाहे वो अर्थव्यवस्था को पलट दे, चाहे वो स्टूडेंट्स के भविष्य को पलट दे। तानाशाही चल रही है क्या देश में तानाशाही पिछले 12 सालों से चल रही है और इस टाइम वो चरम पे है, क्योंकि आप देख सकते हैं युवाओं का जोश, जो लोग कल तक पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते थे, आज वो भी अपने घरों से उठ के जंतर मंतर पर आ रहे हैं। क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से छात्र अभी कल से यहाँ पे लगे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक ही मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स टिप्पणी नहीं आ रहा है, कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। देखिए इनको ऐसा लगने लग गया है कि ये लोग कुर्सी में बैठ के अमर हो गए हैं, इन्हें कोई हटा नहीं सकता। लेकिन ये जनता के थ्रू ही ये कुर्सी में बैठे हैं और यही जनता इनको पलट के रहेगी। इनकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बन रही है कि ये लोग इस्तीफा दें, जबकि इनकी गलती है। एक अगर सैनिक कोई गड़बड़ कर देता है तो ऊपर का उसका वो इस्तीफा देता है, जो उसका हेड होता है। लेकिन इनकी इतनी बेशर्मी है कि ये लोग इस्तीफा नहीं दे रहे, जबकि 2 साल पिछले 3 साल से 90 पेपर लीक हो चुके हैं इनके राज में, और उसके बावजूद भी इनमें इतना घमंड आ गया है कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि चाहे छात्र हो, चाहे वो छात्र मर जाए, चाहे कितनी भी खुदकुशी करे, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार फिर नीट पे चर्चा नहीं की। नीट पे चर्चा करेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी नाकामी साबित हो रही है। नाकामी पे कोई चर्चा करेगा क्या? नाकामी पे कभी भी प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करते हैं और वो किसी को भी अपने मंत्री को सपोर्ट करते हैं, जबकि उनको ये खुद सोचना चाहिए कि जनता ने उनको अपार समर्थन देकर कुर्सी में बैठाया था और गलती को गलती मानते हुए उनको मोरली उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान से। अच्छा सर, क्या कहेंगे? सरकार से भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है सरकार की ओर से। देखिए, सरकार की शुरू से नाकामी रही है। जवाब दें ना करना, प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, मीडिया से भागना, ये सरकारों का शुरू से इसका रहा है। 2014 में इनकी पहली बार सरकार आई, जब से अब तक इन्होंने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ना तो रोजगार की बात करी, ना तो छात्रों के हकों की बात की। इन्होंने जो भी प्रोटेस्ट हुआ अब तक, आपने देखो किसानों ने प्रोटेस्ट कर लिए, रेसलर ने प्रोटेस्ट कर लिए, हर एक व्यक्ति, हर एक चरम का व्यक्ति, युवा लोग होते हैं, उन्होंने रोजगार के लिए कर लिए। जो एस्पिरेंट्स लोग हैं, आज नीट की तैयारी परीक्षा के लिए जो पेपर कैंसिल हुए हैं, बार-बार या पेपर रिजेक्ट हुए हैं, तो उसके लिए प्रोटेस्ट करें, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं इस सिस्टम को दिखाता है कि कितना करप्टेड सिस्टम है। जब
फॉर एग्जाम्पल जब कोई पेपर पकड़ा जाता है, पेपर लीक होता है, तो उसमें नाम आता है भाजपा के लोगों का, लॉबी जो ऊपर साइड है वो भाजपा की। तो सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति को पकड़ना और उसको बताना कि ये गुनहगार है, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम को नाकामी दिखाता है। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो लोग आते थे वो 7-8 लाख, 9 लाख, 12 लाख जिस हिसाब से पेपर देखे गए, तो एक तरीके से दिखाया गया कि धनबल वाले लोगों को आगे बढ़ाने का प्रमोशन काम किया गया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इसलिए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के राज में 2017 में पेपर लीक हुआ, 2019 में पेपर लीक हुआ, 2024 में लीक हुआ और 2026 है। मतलब 4 बार अगर नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का करप्शन दिखाता है। जो पेपर कराती है एनटीए, वो सबसे ज़्यादा करप्टेड लगती है मुझे। बार चाहे छात्रों को यूजी का पेपर कराना हो उसमें डिले होता है, सिस्टम करप्शन दिखता है, और चाहे वो पेपर लीक हो उसमें लीक होता है। तो ये कहाँ के न्याय है, कहाँ मिल सकता है न्याय? ये छात्र आज ये सड़कों पर बैठे हुए हैं, इनको पेपर की तैयारी करनी चाहिए थी। आज इनका कुछ लोग, आज 22 लाख छात्रों का पेपर भी है, वो लोग आज तैयारी कर रहे हैं। बट आज अभिजीत दीप जी, कांग्रेस जनता पार्टी आज उनके हकों की बात उठा रही है। क्यों उठा रही है? क्योंकि युवाओं को अब उठना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। जैसे नेपाल में जागरूक हुए लोग, आज उनकी वहाँ की सत्ता पलट हुआ, यहाँ पे भी मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला है और आने वाली फ्यूचर जनरेशन दिख रही है।